जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज का डेट है 5 फरवरी और करंटली टाइम हो रहा है 9:10 और बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 45,962 के आसपास। ऑलमोस्ट देखें तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है। हम लोग को देखेंगे तो लास्ट डे एक हेवी सीलिंग आया था। बैंक निफ्टी ऊपर तो जरूर ओपन हुआ था गैप अप, लेकिन ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया था बैंक निफ्टी ने। तो आज हम लोग को देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा टाइम बिता के अगर फिर से लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक यहाँ तक का हम लोग का एक टारगेट बैंक निफ्टी नीचे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ तक का टारगेट बैंक निफ्टी हम लोग को दे सकता है। तो आज हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है, और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम कंसोलिडेट करके फिर नीचे की ओर आया। तो यहाँ पे ऊपर जाते वक्त बैंक निफ्टी अगर इसको पार करता है टाइम बिताने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद, तो फिर यहाँ तक का टारगेट एक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर आगे जैसे मैं अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो फिर मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है 2:03 और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 45,967 के आसपास। और मैंने अपना पहला ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। उसके पीछे का ट्रेड का साइकोलॉजी रीजन, मैंने कहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, उसके रीजन बताने से पहले आज का हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ड्राइव किया। तो यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर गया ऊपर, और देखें तो पूरे दिन बैंक निफ्टी आज के फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ड्राइव करता रहा। बैंक निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट जरूर दिया, लेकिन यहाँ भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोजिंग जाके देखे तो यहाँ पे इसके नीचे ही हुई, अपने हाई के फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे ही। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट देखे तो सुबह से ड्राइव करता रहा। मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ किया था। यहाँ पे देखे तो बैंक निफ्टी नीचे, इसके नीचे क्लोज नहीं किया था, और ऊपर देखे तो इसके ऊपर क्लोज नहीं किया था। यहाँ पे 46,000 का एक लेवल भी था। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, उसके पीछे का रीजन और साइकोलॉजी में बताता हूँ। मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके पीछे देखे तो बैंक निफ्टी ये कैंडल देखे तो इन सभी कैंडलों का क्लोजिंग इसके नीचे ही था, और ये कैंडल ने एक हाई इसके ऊपर, इन सभी कैंडलों के ऊपर एक क्लोजिंग दिया, ठीक है। अगली कैंडल रेड बनी। रेड बनने के बाद जब इस कैंडल ने इन दोनों के हाई को ब्रेक किया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद देखे तो बैंक निफ्टी ऊपर तो गया, अपने इस हाई को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, और ये वाली कैंडल ने इस हाई को भी ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग फिर भी बैंक निफ्टी का देखे तो ये एक क्लोजिंग लेवल देखे तो इसके नीचे ही हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ही ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद ही मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। अगर मैं ट्रेड एग्जिट ना करता तो अभी देखे तो बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है यहाँ पे, और मेरा एसएल यहीं पे था, ये लेवल मेरा एसएल था। इसके नीचे आता तो मैं अपना एसएल कट कर देता। तो शायद मुझे क्या प्रॉफिट जनरेट किया है, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखें तो एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऑर्डर में देखें तो बैंक निफ्टी कहाँ, यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी का मैंने 12.55 में लिया, और 344 में लिया, और 355 में ही मुझे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि 2-3 बार बैंक निफ्टी ऊपर तो गया लेकिन नीचे आ रहा था। अब 344 पे मैंने लिया, 380 तक का भी मैंने देखा था, ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट भी देखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पे देखें तो पोजीशन में जाके तो 163 का ही मुझे आज का प्रॉफिट है। और यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे मैंने लिया था 12, इस कैंडल में भी लिया तो देखिए इस कैंडल का है 380, यहाँ पे 380 तक का भी प्रॉफिट देखा। बैंक निफ्टी ने एक और बार ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन जैसे ही फिर इस कैंडल ने नीचे आने लगा तो मैंने एग्जिट अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ऑलमोस्ट ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।